तो पिछले दिन वर्णन किया था कि जिस साधक साधिका ने, स्त्री अथवा पुरुष ने, भक्त ने, यानी शिष्यों ने जिन आचार्यों के चरणों का आश्रय ग्रहण कर लिया है, ऐसे वो शिष्य इस समुद्र सागर से पार हो जाते हैं। अब जिन शिष्यों ने, जिन साधक साधिकाओं ने, जिन स्त्री पुरुषों ने आचार्य के चरणों की सेवा नहीं करी, तो फिर उनको यदि स्वतंत्र होकर उपासना करते हैं तो उनका मन एकाग्र नहीं हो पाता और बहुत सी कामनाओं से ग्रसित हो जाते हैं, संसार सागर में भटकते रहते हैं। क्योंकि श्रुति आती है, श्रुति कौन सी है? अरे श्रुति कहती है, कौन सी कहती है श्रुति? परीक्षा लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्ति करता करते हैं सर्वे वेदा यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य दिशता। ये जो श्रुति आती हैं ये जगत को कैसे करती हैं? बाधित कर देती, आता जगत के विषय में स्वरूप दिखला देती हैं कि साधक साधिका जान ले कि जो कर्म से जो भी हम उपार्जित करते हैं कर्मों के द्वारा, तो वो विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात कुछ काल तक के लिए रहते हैं, फिर कुछ काल पा करके वो जो सामग्री पुण्य आदि है नष्ट हो जाते हैं। लौकिक जो वस्तु है वह भी कुछ काल तक रहेगी। हमने कमाया, जैसे हमने 1 लाख रुपये कमा लिए, अब वो कमाना बंद कर दिया तो भोगना चालू किया उससे 1 लाख रुपये को लेकर के, तो 8 दिन 10 दिन महीना भर उसको भोगेंगे, इसके पश्चात वो नष्ट हो जाएंगे। तो उसी लौकिक दृष्टांत को उसी प्रकार से दाष्टांत घटाते हैं कि जैसे स्वर्ग लोक के लिए कर्म करते हैं पुण्य, तो वहाँ पर मर करके वहाँ पर जाएंगे तो पुण्य कर्मों का फल भोगेंगे। तो वहाँ पर भी पुण्य कर्मों का फल व्यक्ति भोगता है, कुछ काल तक रहता है, पुनः छीड़े पुण्य मठ लोगों विसंति यहाँ पर जाते हैं। तो जिस प्रकार से यहाँ के लोग नष्ट हो जाते हैं उसी प्रकार से वहाँ के लोग नष्ट हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए कि भोगों से वैराग्य होकर लेकर के आचार्य के शरण में जाकर के आत्म तत्व का चिंतन करना चाहिए। क्योंकि एक आता है कि जिसने आचार्यवान पुरुषो वेदा, आचार्य से युक्त होकर के जिसने आचार्य का वर्ण कर लिया है वह आत्म तत्व को जान लेता है, और जिसने आचार्य आदि का ग्रहण नहीं किया तो वह उस तत्व को नहीं जान पाता। एक आता है कौन सा? तत्विज्ञानार्थम स गुरुमेव विगच्छे समिते वाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ये श्रुति है, आचार्यवान पुरुषो वेद न ऐसा तर्कण मतिक आपने प्रोक्ता अन्य एव सुज्ञान श्रेष्ठा। ये श्रुतियाँ आती हैं, एक कठोपनिषद की आदि, कठोपनिषद की कह दी, अन्य जगह की कह दी। तो आचार्य से युक्त होकर के साधक साधिका क्या कर लेता है? उस तत्व को जान लेता है। जिसने आचार्य का वर्ण नहीं किया है तो स्वतंत्र चिंतन करता है तो फिर वो तत्व को नहीं प्राप्त कर पाता, और स्वतंत्र मन को रोकता है तो वह भी नहीं रोक पाता। आपने कभी सुना होगा गीता में भगवान भाष्कर ने कहा है कि बहुत बुद्धिमान है साधक अथवा स्त्री पुरुष, बहुत बुद्धिमान है, स्वतंत्र होकर के चिंतन करते हैं, लेकिन उनको अभी कैसे मूर्ख के समान उपेक्षा कर देना चाहिए। जो परंपरावित नहीं है, परंपरा से जिसने अध्ययन नहीं किया है और फिर वो प्रवचन आदि करता है तो तत्व के विषय में वर्णन करता है, तो कहीं ना कहीं तत्व को दूसरी तरफ ही मोड़ देता है, जहाँ पर उसका झुकाव होगा वहीं पर मोड़ देता है। तो भगवान भाष्कर कहते हैं गीता के भाष्य में ऐसे उस को बुद्धिमान व्यक्ति को, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को तो मूर्ख के समान, ऐसा मूर्ख व्यक्ति की उपेक्षा कर देते हैं, उसी प्रकार से उसी की उपेक्षा कर देना चाहिए। यदि वो संप्रदायित नहीं है, परंपरा से उसने अध्ययन नहीं किया तो ऐसे गीता में आता है। तो कहते हैं जो तत्विज्ञानार्थम, उस तत्व को जानने के लिए साधक अथवा साधिका गुरु के शरण में चली जाए। कैसे चली जाए? समित वाणी सोचन ब्रह्मनिष्ठम। समित हाथ में लकड़ी लेकर, पहले लकड़ी लेकर के जाते थे, उपलक्षित हो गए,
के संकेत होता था कि जैसे गीली लकड़ी लेके जाएगा व्यक्ति गुरु आश्रम में, तो आचार्य समझ जाएगा अब इसके मन में वैसी कामना है। अब वो सूखी लकड़ी लेके जाएगा तो आचार्य समझ जाएगा इसकी सारी कामना नष्ट हो गई, अब एक ही कामना बची आत्मा को जानने वाली, तो ज्ञान उपदेश कर देता है। और आचार्यवान को सुवेदा, जिसने आचार्य की शरण ले ली वो आत्म तत्व को जान लेता है। 3 वान होते हैं, 3 वान आपने सुने होंगे, कहते हैं मातृमान, पितृमान और आचार्यवान। सबसे पहली गुरु माता हो गई। वहाँ पर छांदोपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में विशेष विचार आता है कि जो 3 वाला होता है वो कभी भी वेद के विरुद्ध आचरण नहीं करता। तो कौन नहीं करता वेद के विरुद्ध आचरण? है सबसे पहले मातृमान हो गया, तो माता ने जन्म दिया उसको और शिक्षा दी, क्या दी? शिक्षा दी कि तुमको ये कार्य करना है, तो शिक्षित हो गया बालक माता के द्वारा। फिर माता के पास में जितना ज्ञान था उसने माता ने अपने पुत्र पुत्री को दे दिया। इसके पश्चात नंबर आया पिता का, तो पिता ने उसको शिक्षा दे दी, तो उस पिता के पास जितना ज्ञान होगा शास्त्रीय वाला उसको दे दिया। अब बचा हुआ जो ज्ञान था आचार्य के पास में पिता ने भेज दिया, गुरुकुल में रहा, अध्ययन किया। तो गुरुकुल में जाकर के पूरा ज्ञान उसने अध्ययन कर लिया, शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। तो शास्त्र कहता है कि जो मातृमान है माता से अनुशासित है, पितृमान है आकर पिता से अनुशासित है, और आचार्यवान है आचार्य से अनुशासित है। ऐसा जो स्त्री अथवा पुरुष वह कभी भी शास्त्र के विरुद्ध कार्य नहीं करता, वो प्रमाणित होता है। कैसा होता है वो? प्रमाणित होता है। उसी को ही आप्त वाक्य कहते हैं, आप्त वेदता कहते हैं, आत्म पुरुष। उसकी बात मानने योग्य रहती है, क्योंकि शास्त्र के विरुद्ध उसने कभी नहीं जाता। और जो नहीं है तो कभी हो सकता है। तो जिसने आचार्य को पकड़ लिया है, चरणों को आश्रय ग्रहण कर लिया है, वो संसार को पार हो जाता है। जिसने ग्रहण नहीं किया वो संसार में भटकता रहता है। इसलिए आचार्य शरण ग्रहण कर लेना चाहिए। एक श्वेतास्त्र उपनिषद का वाक्य आता है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा बल तस्यैता कथिताता यथार्था तस्यैता कथिताता यथार्था प्रकाशन्ते महात्मना। जैसे स्त्री पुरुषों की देवता में भक्ति होती है, देवता से शब्द से क्या हो गया? ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, इंद्र है, ये सारे देवता है। यस्य देवी पराभक्ति यथा देवी तथा पर, जिस प्रकार से देवता में जैसी निष्ठा उसी प्रकार से गुरु में निष्ठा है। तो ऐसी जब दोनों देवता में गुरु में समान निष्ठा हुए तो गुरु के द्वारा, तो श्रुति कहती है तस्यै कथिताता यथार्था, उसी के हृदय में वो गुरु के द्वारा उपदिष्ट वाक्य हृदय में बैठ जाते हैं। और बैठ गए तो हृदय में जब बैठ गए तो हृदय का जो अज्ञान था, बैठा हुआ अज्ञान था, वो अज्ञान निवृत्त हो जाता है और ज्ञान प्रकट हो जाता है। ज्ञान के द्वारा परमात्मा ही वहाँ पर प्रकट हो जाता है, अभिव्यक्त हो जाता है। क्योंकि ज्ञान अज्ञान को निवृत्त करता है। ब्रह्म एव हन्ति, ब्रह्म ही अविद्या का नाश करता है। मांडूक्य कारिका के अंतिम में, मांडूक्य कारिका के अंतिम में जब भगवान भास्कर ने अपने गुरु को नमस्कार किया, प्रणाम किया, तो उसमें आनंदगिरी महाराज टीका लिखते हैं। तो वहाँ पर एक पंक्ति आती है, ब्रह्म एव हन्ति, ब्रह्म ही इस अज्ञान का नाश करता है, अविद्या का नाश करता है। वहाँ पर तो ब्रह्म एव हन्ति, तो ब्रह्म एव, तो ब्रह्म ही ऐसा एक बार निर्धारण कर देता है। तो ब्रह्म ही नष्ट करता है। इसका नष्ट करता है, अविद्या का नाश करता है। मांडूक्य कारिका का अंतिम जो अला शांति प्रकरण है, उसमें जो आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने अपने गुरु को और परमात्मा को, तीन को प्रणाम किया। 3 अंतिम प्रणाम वाले मंत्र आते हैं, उसमें आनंदगिरी महाराज ने टीका लिखी है। तो टीका में याद है ब्रह्म एव हन्ति, ये पंक्ति आती है, देखनी हो गए तो निर्धारण किया गया वहाँ पर। तो कभी भी शास्त्र यहाँ से नहीं मिला तो वहाँ से ले लेना चाहिए, वहाँ से नहीं मिला तो वहाँ से ले लेना चाहिए। इस प्रकार से गुरु के आश्रय ले करके संसार सागर से पार हो जाता है। अब यहाँ पर उसी को और वर्णन करते हैं कि जिसने गुरु के शरण में जा करके ईश्वर का भक्ति करने लगा, तो ऐसा व्यक्ति संसार सागर से पार हो जाता है।
और जो निरंतर ईश्वर का चिंतन करता रहता है वो तो पार हो जाता है, और जिसने थोड़ा सा ही सत्संग किया है वो भी विषयों से वैराग्य लेकर के ईश्वर का भजन करने लगता है और फिर संसार सागर से पार हो जाता है। उसी को बतलाने के लिए अगला मंत्र आता है। तो यहाँ पर 35वां मंत्र कहते हैं, श्लोक कहते हैं, भुवि पूर्व पुण्य तीर्थ सदनान्य ऋषयो विमदास तपुत भवत्पदां भुजहृदो भेविदामृचला ददति सकृन्मनस्त्वयि आत्मनि नित्यसुखे न पुनरुपासते पुरुषसार हराग सखान। तो ये 35वां श्लोक है। यहाँ पर वर्णन करते हैं, कहते हैं भूमि भूलोक में पूर्व पुण्य तीर्थ सदनानि ऋषयो विमदा, जिनके हृदय से मद मोह अहंकार आदि निकल गया है, जिन ऋषियों के। कैसे? क्योंकि इन्होंने बहुत पुण्य किया था, ईश्वर का भजन किया था। तो कहते हैं पुरु शब्द बहुत का वाचक है। ऐसे बहुत से जो पुरु हैं, बहुत पुण्य तीर्थ हैं। अर्थात 2 प्रकार के तीर्थ होते हैं। एक तो तीर्थ जगह वाला तीर्थ होता है, क्षेत्र वाला तीर्थ। एक तीर्थ कौन? चेतन वाला तीर्थ। ग्रंथ में तो आता है कि तीर्थ कालन अरे सिद्ध्यंति फलंति, तीर्थ कालन फलंति। तीर्थ तो काल में जाकर के फल देते हैं, किंतु जो चेतन तीर्थ है तुरंत फल देने वाले होते हैं। तो ऋषि मुनि आदि ये चेतन तीर्थ कहलाते हैं। कभी कभी नाराज भी हो जाते हैं, उल्टा हो गया तो नाराज भी हो गए और सेवा कर दी तो प्रसन्न भी हो गए। तो शीघ्र फल देने वाले होते हैं, शीघ्र नाराज वाले भी हो जाते हैं, दोनों प्रकार से। तो शास्त्र कहता है उन तीर्थों को मैं तीर्थ नहीं मानता जो देर में फल देने वाले होते हैं, उन्हीं तीर्थों को मैं तीर्थ मानता हूँ जो शीघ्र फल देने वाले होते हैं। तो शीघ्र फल देने वाले कौन है? ऋषि मुनि, है ना। ऋषि मुनि शीघ्र फल देने वाले होते हैं। श्राप में वरदान के माध्यम से आपने थोड़ी सी सेवा करी, उनकी तुरंत आशीर्वाद दे दिया। और कहीं दुर्वासा ऋषि जैसा कहीं अपमान कर दिया, थोड़े में तो काम भी कर दिया। लेकिन ऐसे जल्दी श्राप नहीं देते हैं, बहुत ही कम श्राप देते हैं। यदि हाँ बचा लेते, जो ज्ञानी होते हैं श्राप जल्दी बिल्कुल भी नहीं देते। अज्ञानी भली देते, लेकिन अज्ञानी की श्राप लगती नहीं ज़्यादातर, ज्ञानी की श्राप लगती है। जो सामर्थ्य वाला है, ज्ञानी है, जिसने भगवान का भजन किया है, उसकी वरदान और श्राप दोनों जल्दी लग जाते हैं। अज्ञानी तो श्राप ही बहुत कम देर में लगती है। एक वाक्य आता है, अभी आपने सुना होगा, कहते हैं कौन सा वाक्य था, पूरी होती नहीं, मतलब जो शब्द है, शब्द के पीछे वाचो अर्थानुधावती ऋषिणाम पुनर्आद्यानाम वाचो अर्थानुधावती। और आगे पीछे हो जाओ, फिर पंक्ति भूल गए। ऋषियों की वाणी और सामान्य व्यक्ति की वाणी के विदुषाम अर्थान गच्छति, मतलब भूल गया, अस्तित्व नहीं उठ रहा स्पष्ट। तो ऋषियों की वाणी, एक ऋषियों की वाणी के पीछे, तो ऋषियों की वाणी के पीछे अर्थ धावन करता है। ऋषियों की वाणी के पीछे अर्थ धावन करता है। और सामान्य जो साधु है, सामान्य स्त्री पुरुष जो साधु होने, तो वो तो उनकी वाणी अर्थ के पीछे गमन करती है। सामान्य स्त्री पुरुष जो साधु हैं, तो सामान्य स्त्री पुरुष हैं, वो जो वाणी बोलेंगे उनके पीछे अर्थ गमन नहीं करेगा, बल्कि अर्थ के पीछे उनकी वाणी गमन करेगी, है ना। अर्थ के पीछे उनकी वाणी गमन करेगी। घट है, यहाँ रखा है, तो हमको घट ही बोलना पड़ेगी, घट को पट नहीं कर सकते हम। सामान्य हो गए, किंतु भाई योगी हो गया, ज्ञानी हो गए, ऋषिणाम पुनर्आद्यानाम वाचो अर्थानुधावती। जो ऋषि हैं, श्रेष्ठ महापुरुष हैं, उनकी तो वाणी के पीछे अर्थ गमन करता है। जैसी वाणी बोल दिया घट रखा है, उसको पट बोल दिया तो पट ही होना पड़ेगा। कहाँ पर है? आपने कुमारिल भट्ट का आख्यान सुना ही होगा। जब बौद्धों के साथ कुमारिल भट्ट का साथ हुआ था, तो राजा ने परीक्षा करने के लिए, दोनों गुरुओं को परीक्षा करने के लिए, एक कहता है स्वर्ग है, एक कहता है स्वर्ग नहीं है। तो बौद्ध कहते हैं स्वर्ग नहीं है, और मीमांसा कुमारिल भट्ट कहते हैं स्वर्ग है।
तो राजा ने कहा हमने तो देखा नहीं है भाई स्वर्ग मार्ग, हम तो प्रत्यक्ष वस्तु को प्रमाण मानते हैं, है ना। जो प्रत्यक्ष वस्तु यदि उसको आपने सिद्ध कर दिया तो जो जिसने सिद्ध किया है उसी को प्रमाण मानेंगे, जिसने सिद्ध नहीं कर पाया उसको प्रमाण हम नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, कर लीजिए परीक्षा। तो एक सर्प मंगा के, एक राजा ने रात्रि को सर्प मंगाया, मटके में रख दिया, और मटके में रख करके सभा जब साक्षात्कार हुआ सभा के बीच में दिन में मटके के बांध दिया चारों तरफ से, रख दिया। तो दोनों से पूछा, पहले राजा बौद्धों का अनुयायी था, राजा बौद्धों का अनुयायी था, उसने पूछा कि पहले बौद्धों के अनुयायी उस गुरु से पूछा बताओ इसमें क्या है। उन्होंने सामना तो वो भी करते थे, तो ध्यान लगा कर देख लिया राजा ने इसके भीतर सर्प है, तो बोल दिया इसमें क्या कर दिया राजा ने, इसके भीतर से मटके के भीतर सर्प है। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई, ठीक है हमारे गुरु ने ठीक बताया। अब उससे कुमार भट्ट से पूछा, तो कुमार भट्ट ने भी ध्यान लगा देखा कि इसमें भी सर्प है। तो उन्होंने विचार किया कि यदि मैं इन्हीं की बात का अनुमोदन कर देता हूँ तो मेरे में इनमें कोई विशेषता नहीं है। राजा एक दोष लगा देगा कि अरे इनकी नकल कर दिया है क्या नहीं, बौद्धों के गुरु की नकल कर दिया तो मेरी बेइज्जती नहीं हो सकती। तो कुमार भट्ट ने क्या किया, इसमें परिवर्तन करना चाहिए। तो अपने संकल्प, जो ईश्वर के संकल्प सर्वोत्पन्न हुआ था, क्योंकि जीव ईश्वर के द्वारा, जैसा जीव ने कर्म किया था ईश्वर के द्वारा उसी प्रकार को उसकी योनि प्राप्त हुई थी। ईश्वर के संकल्प से सर्प उत्पन्न हुआ था। अब उस कुमार भट्ट ने अपने संकल्प को ईश्वर के संकल्प के साथ एकीभूत कर लिया। एकीभूत करके ईश्वर के संकल्प में बैठ करके जो उस ईश्वर ने सर्प बनाया उस सर्प के स्थान पर माला के संकल्प कर दिया। फिर माला का संकल्प जैसे किया तो वो सर्प माला बन गया। तो माला बनने के पश्चात फिर समाधि लगा, बोला फिर दोबारा फिर ध्यान लगा कि हाँ माला बन गई। फिर समाधि 2 बार बैठे हो, तो 2 बार देखने के पश्चात निर्धारण हो गया कि माला बन चुकी है। फिर राजा से बोली है राजा जिससे घड़े के भीतर माला है। तो राजा ने जैसे ही सुना भयंकर क्रोधित हो गया, क्योंकि राजा अनुयायी किसका था, बौद्धों का था। तो इस राजा का अभी मैं इसको दंड चलाता हूँ। उसने कहा उसी माला से मैं तुम्हारा स्वागत करूँगा। क्रोधपूर्वक उसने बोला था राजा ने, ठीक है राजा कर दीजिए। और जैसे एक सैनिक को बोल दिया जाओ इससे कुमार भट्ट के गले में माला पहना दो वही। तो जैसे उस नौकर सेवक ने बोला वहाँ पर माला ही देखी, तो माला को देखकर राजा तो आश्चर्यचकित हुआ, कैसे हो सकता है जबकि मैंने तो सर्प रखा था, मेरी आंखों के सामने मैंने ही बोला था इसमें सर्प रखा, बांधा मेरे सामने सब कुछ हुआ, इसमें माला परिवर्तन कैसे हो गई। फिर बाद में उस कुमार भट्ट ने बौद्धों को हरा दिया, वहीं से हरास चालू हुए बौद्धों को। फिर बाद में शंकराचार्य भगवान ने दिग्विजय के माध्यम से सारे बौद्धों को समाप्त कर दिया था। कुछ भाग गए थे, कुछ छोड़ दिया। तो कहते हैं जैसे, तो क्या हो गया, जैसा ऋषि बोलता है उसी प्रकार का अर्थ उनकी वाणी के पीछे गमन करता है। लेकिन साधारण जो साधु होते हैं, स्त्री पुरुष होते हैं, वो तो वाणी उनके अर्थ के पीछे वाणी गमन करती है। तो इसलिए तीर्थ शास्त्र कहता है उसी तीर्थ को मैं तीर्थ मानता जो शीघ्र फल दे रहे, वो तो काल में फल देंगे। जो तीर्थ प्रदीप वाले तीर्थ हैं वो तो काल में फलीभूत होते हैं। तो कहते हैं जो तीर्थ है ए वाले तीर्थ भी, दोनों ओ वाले भी, चेतन वाले तीर्थ भी और पृथ्वी वाले भी तीर्थ भी। तो पूर्व पुण्य तीर्थानी, बहुत पुण्य तीर्थ हैं, सरनानी, घर आदि मतलब नगर, ऐसे काशी है, मथुरा है, आश्रम है, वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश आदि ये तीर्थ क्षेत्र हैं। ऐसे जो तीर्थ क्षेत्र हैं सरनानी हैं, उस तीर्थ क्षेत्रों में जो ऋषि निवास करते हैं, उस जो तीर्थ क्षेत्र है वहाँ पर जो ऋषि निवास करते हैं, वहाँ पर निवास करते 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 उनका मन जो अहंकार है समाप्त हो गया। विमदा, मद जिनका निकल गया, मद जिनके अंतःकरण से निकल गया, अहंकार जिसके अंतःकरण से निकल गया। यस्य न अहंकृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वा विषाम ईमान लोका न हंति न निवर्त्यते। ये गीता का वाक्य है 18वें अध्याय में। जिसके मन में अंतःकरण में अहंकार का भाव नहीं, वह व्यक्ति 4 करोड़ों व्यक्ति को मार दे तब भी पाप से लिपान नहीं हुआ, लाखों करोड़ों यज्ञ करते तब भी पुण्य से युक्त संबंधित नहीं हो सकता। तो जिनका अहंकार अंतःकरण से निकल गए, ऐसे जो ऋषि हैं जो पुण्य तीर्थ में निवास करते हैं, तीर्थों में निवास करते हैं, अथवा कहते हैं वो ऋषि ऐसे तीर्थों में निवास करके तो तीर्थ स्वरूप ही हो गए।
वो भी ऋषि कैसे हो गए, तीर्थ स्वरूप हो गए। एक कह दिया। अथवा कहते हैं जो भगवान हे ऋषि भवते पदाम्बुज हृदय आगे भेदे अग्रि अंग्री जला कि आपके चरण कमल, आप परमात्मा के जो चरण कमल हैं ऐसे चरण कमलों को हृदय में धारण करते हैं। उनको हृदय में धारण करने से क्या होता है, जो हृदय में बैठी हुई हमारे पाप थे जीव पाप करता ही है, तो पाप उसे आपके चरण कमलों के हृदय में धारण करने से पाप निवृत्त हो गए। पुनामी इत्यर्थ बोले मदन बुद्धि व्यवसिता से महिमा कवा आता है। मैं आपकी स्तुति क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी वाणी जगत में व्यवहार करते करते अशुद्ध हो गई है, तो आपकी स्तुति करने से मेरी वाणी पवित्र हो जाएगी। इस प्रकार से निश्चय करके आपकी स्तुति करता हूँ। उसी प्रकार से आपके जो चरण कमल है, आपके चरण कमलों को पद पद अम्बुजे, आपके जो चरण कमल अम्बुज अम्बुयन जल उससे उत्पन्न होने वाला कमल, उस कमल के सदृश कोमल है चरण जिनके, कमल के सदृश कमल के जैसे कोमल आनंद को देने वाले, जैसे कमल को देखने से प्रसन्नता होती है, आनंद भी देता है और दूसरा बहुत मुलायम भी होता है, कमल मुलायम भी होता है। तो ऐसे कोमल चरण है जिन परमात्मा के, ऐसे उन कमलों चरण कमलों को मैं अपने हृदय में धारण करता हूँ। तो वो हृदय में धारण करने मात्र से ही सारे जो हृदय में अंतःकरण में बैठे हुए पाप थे अपने आप ही समाप्त हो गए। अथवा उन चरण कमल बैठते ही, भगवान के चरण कमल हृदय में बैठते हुए नाम जपते हुए, भगवान का नाम जपने मात्र से ही ये सारे जो अंतःकरण में बैठे हुए पाप थे आगे कहते हैं आग को नाश कर देते हैं, पापों को नाश कर देते हैं। अथवा अंग्री जला, आग के चरण कमलों को सर पर धारण करने से, आग के चरण कमलों का जो जल है, आग के चरण कमलों का जो जल है वो जल को सिर पर धारण करने से अथवा हृदय में धारण करने से पाप सारे निवृत्त हो जाते हैं। ऐसे जो साधु सन्यासी अथवा साधक हैं, ऐसे जो साधु सन्यासी साधक गृहस्थ अथवा व्रत, गृहस्थ अथवा व्रत दोनों प्रकार, ऐसे वो तीर्थ स्वरूप ऋषि मुनि उनके साथ जो संग कर लेता है, उन्होंने तो अपने पापों को निवृत्त कर दिया। जैसे ब्रह्मा जी ने भगवान विराट रूप विष्णु ने, भगवान विराट रूप विष्णु रूप भगवान ने जब अपने पैरों को ऊपर बढ़ा दिया तो ब्रह्मा जी ने क्या कर दिया, एक अपने कमंडलों से जल लिया और उनके चरणों को धो लिया, और धोते ही एक कमंडलों में रख लिया। अथवा वही जल गिरते 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 भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरणों पर जल चढ़ा दिया, लेकिन नीचे झीला नहीं उसको, तो वही गिरते गिरते कहाँ पर आ गया, शिव जी के माथे पे आ गया। ऐसा मान लीजिए एक बार, अथवा एक कल्प में ऐसा घटना आती है, भगवान विष्णु ने ब्रह्मलोक तक पहुंचा दिया, फिर ऊपर भी बढ़ा दिया उसी चरण को, तो एक छेद हो गया वहां से ब्रह्मांड कपाल में, तो छेद होती वहां पर ब्रह्मीभूत जो जल गिर गया, उसी जल को वहां से भगवान विष्णु के चरणों से होता हुआ ब्रह्मा जी कमल में, ब्रह्मा जी के कमंडल में आकर रुक गया। वही भगीरथ राजा के प्रार्थना करने से शिव जी के माथे पे आ गया। दोनों प्रकार से अलग अलग कल्पों को लेकर घटना ये है। तो ऐसा वो जल अमृत स्वरूप जो जल को जिन ऋषियों ने अपने सर पर धारण कर लिया, ऐसे भगवान का यानी भगवान शिव जी के चरणामृत, भगवान विष्णु के शालिग्राम का चरणामृत वो धारण करने वाले, सेवन करने वाले, उस सेवन करते करते जिनके सारे पाप निवृत्त हो गए, ऐसे जो साधु सन्यासी ऋषि मुनि ग्रस्त व्रत हैं सारे आ गए ना, साधक साधिका, उनके साथ जो संग, उनके तो पाप निवृत्त हो गए, कहते हैं उनके पाप निवृत्त हो गए, और उनके साथ जो संग करता है, उनके साथ जो संगत वो भी कैसे हो जाते, पुण्यात्मा हो जाते। ददति सकृत मनस्वई यह आत्मनि नित्य सुखी, जिस साधक अथवा साधिका ने, जिस साधक साधिका ने क्या कर लिया, जो नित्य आत्म सुख है, कौन है, परमात्मा ही नित्य आत्म सुख है, यानी भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान माता पार्वती देवी सरस्वती, एक ऐसे नित्य सुख स्वरूप है, क्योंकि ये ब्रह्म स्वरूप है, अपने आप को ब्रह्म ही मानते हैं और ब्रह्म से भिन्न है ही नहीं है। तो ऐसे परमात्मा में चाहे राम जिसने मन रमा लिया, चाहे कृष्ण जिसने मन रमा लिया, चाहे शिव जी में, चाहे निर्गुण निराकार परमात्मा में जिसने मन रमा लिया, यानी अपनी नित्य आत्म सुख में जिसने एक बार भी मन को कहते सकृत मनस से आप परमात्मा में एक बार ही मन रख दिया, लगा दिया, जमा दिया,
तो ऐसा पुरुष से संसार सागर से पार हो जाता है। और कहते हैं वो संसार सागर से पार हो गए, ऋषि मुनि तो संसार सागर से पार हो गए, उनका संग जो करता है वो भी संसार सागर से पार हो जाता है। फिर कहते हैं ना पुनर्उपास्यते, कहते हैं पुनः नहीं उपासना करता। किसकी उपासना नहीं करता? कहते हैं पुरुष सारे हार अवशतान के पुरुषों के सार को जो हरण कर लेते हैं। पुरुषों का सार क्या है? विवेक, वैराग्य, स्थैर्य, धैर्य, क्षमा, शांति आदि जो पुरुष के सार है। चाहे वो पुरुष के साथ स्त्री के भी वही सार है और पुरुष के भी वही सार है। अर्थात जो विषय भोगे साधक है तो उसका जो विवेक है, स्थैर्य है, धैर्य है, क्षमा, शांति आदि को हरण कर लेते हैं। साधिका है उसके भी विवेक, स्थैर्य, धैर्य, क्षमा, शांति आदि का हरण कर लेते हैं। ऐसे जो अवस्थान स्थित इसमें रहते हैं। आता गृह शब्द से गृहिणी को लेकर गृह संज्ञा होती है। इसको लेकर के गृहिणी को लेकर के गृह संज्ञा होती है। जिसने विवाह नहीं किया भले घर में रहता है, लेकिन वो विवाह नहीं किया इसने तो उसकी घर संज्ञा भी गृहस्थ संज्ञा नहीं होती। शास्त्र में वर्णन आता है, कहते जिसकी घर विवाह नहीं हुआ उसके लिए तो घर में रहना नहीं चाहिए, जंगल में चला जाए, उसके लिए जंगल ही के बराबर है, घर नहीं है, क्योंकि पत्नी उसने संग्रह नहीं किया। अथवा जिसकी पत्नी मर गई है उसके लिए जंगल में चले जाना चाहिए, उसकी आप प्रयोजन सिद्ध नहीं होता यहाँ पर घर में रहने का। तो दोनों प्रकार से। अब तीसरा और कह रहे हैं जिसकी पत्नी झगड़ा करती है उसके लिए भी जंगल में चले जाना चाहिए, ऐसे ही आता है। पर उसमें परिवर्तन कर लीजिए, किसमें इधर लगा लीजिए, क्योंकि दोनों तरफ लगाया जाता है क्या? दोनों, यदि कोई पुरुष पत्नी को परेशान करता है तो वो भी इसी प्रकार से साधु बन सकती है। जो भी है तो हम दोनों घटा सकते हैं। वैराग्य दोनों के लिए है। अरे ज्ञान का अधिकारी कौन है? दोनों ही, स्त्री भी ज्ञान का अधिकारी है और पुरुष भी ज्ञान का अधिकारी है। मोक्ष के अधिकारी सारे होते हैं। वो ये ऐसा नहीं कि स्त्री पुरुष या के मोक्ष के अधिकारी हो, स्त्री मोक्ष के अधिकारी नहीं, ऐसा नहीं। ज्ञान के अधिकारी, मोक्ष के अधिकारी सभी हैं। तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति को जो पुरुष के साथ को, स्त्री ना तो पुरुष के साथ को जो हरण कर देते, ऐसे ग्रह को कहते हैं। जब आप में मन लगा देते जो भी साधक अथवा साधिका फिर इनका सेवन नहीं करता, जब तक मन नहीं लगाया, जिस स्त्री ने अथवा पुरुष ने जब तक आप में मन नहीं लगाया तब तक तो सेवन करते रहते स्त्री पुरुष। और जैसे ही आप में एक बार मन लगा दिया फिर इनमें इनकी उपासना नहीं करते, आता इनका सेवन नहीं करते। अच्छी प्रकार से ऊपर से मन लगाया तो सेवन करें, लेकिन अच्छी वैराग्य पूर्वक जिन्होंने मन लगा लिया, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, फिर सेवन से उनके इनके घर आदि स्त्री पुरुष से वैराग्य हो ही जाता है। ऐसे आनंदमयी माता हो गई है ना। बहुत सी स्त्रियाँ आपने देखी, साधुओं देखी हैं, हजारों स्त्रियाँ साध्वी हैं, सन्यासिनी भी है। वैष्णव मत में भी वो साधु हैं, संन्यास मत में भी, परंपरा में भी वो साधु हैं। उसी प्रकार से पुरुष वर्ग में भी सन्यासी, वैष्णव, उदासीनाथ इधर की जात है। दक्षिण भारत में अलग परंपरा है, उत्तर भारत में अलग परंपरा। आकर सभी ब्रह्मिक उपासना करने वाले हैं। तो ऐसे जो है सभी जिन्होंने एक बार भी मन आप में रमा लिया, आकर परमात्मा में रमा लिया, नित्य सुख परमात्मा लगा लिया, तो है भी व्यक्ति क्या कर लेता है? इन ग्रहों को सेवन नहीं करता, इन भोगों से वैराग्य उसको हो जाता है। और जो निरंतर आप ही का चिंतन करते हैं उनके तो विषय में कहना ही या कैमुत ज्ञान हो गया। तो आकर ऐसे ऋषियों तो सारे पापों को निवृत्त करके आप परमात्मा में लीन हो जाते हैं। आप परमात्मा में लीन हो जाते हैं, आप ही स्वरूप हो जाते हैं और आपके चरणों का भजन करते करते मुक्त हो जाते हैं। और जो भी साधक अथवा साधिका इन ऋषियों का संग कर लेता है, जो भी साधक अथवा साधिका इन ऋषि मुनियों का संग कर लेता है, एक बार संग कर लिया तो एक बार में ऐसा असर छोड़ देते हैं वो कि फिर व्यक्ति छोड़ता ही नहीं है क्या नहीं। जिससे साधक साधिका ने महापुरुषों का एक बार भी संग कर लिया और एक बार संग करने से ऐसी श्रद्धा उनके वाक्य प्रवचन को करते हैं, प्रवचन को सुनकर ऐसे हृदय में छाप छोड़ते हैं उस स्त्री पुरुष के हृदय में, तो उस स्त्री पुरुष का मन फिर चिंतन करने में मजबूर हो जाता है कि इन्होंने जो बोला है मेरे को चिंतन करना चाहिए। तो एक बार सुनने के पश्चात फिर असर उसी प्रकार से कामना बढ़ जाती है, आकर हाँ परमात्मा को जानो, तो उनको भी जगत से वैराग्य हो जाता है। तो जो निरंतर सत्संग करते हैं उनको तो वैराग्य हो जाता है। आपने शिवानंद लहरी का सुना ही था,
सामीप्यम से भक्ति दूरी जनता सांगत्य संभाषणे के संगति, जब महापुरुषों का संगति करते हैं, सामीप्य करते हैं, तो 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो जाती है। साल पूजन से, कीर्तन से, भक्ति से और संगति से और चराचर का ध्यान करने से सालों के सारूप्य, सारूप के सायुज्य, ये 4 प्रकार की मुक्ति उसको प्राप्त हो जाती है। इसलिए महापुरुषों के संग करने से सालोकी की प्राप्त हो जाती है। महापुरुषों के संग करेगा, संग करने महापुरुषों मतलब क्या होगा, संग करेगा तो संग करेगा तो कीर्तन तो करेगा ही भाई, है ना। संग यदि कर लिया तो वो जैसे महापुरुष भजन पूजन करते हैं तो उसको देख करके व्यक्ति वो भी करेगा, हाँ मैं भी थोड़ा बहुत करूँ। जैसे माता पिता मंदिर में अथवा घर में प्रतिदिन पूजा करते हैं, सुबह करते हैं, शाम को करते हैं, माता भी करती, पिता भी करता है, तो उसी के पास जब पूजा करते उसी काल अपने बच्चे को भी बिठा लेते हैं, तो बच्चा भी देखते हैं माँ, मेरी माता इस प्रकार से पूजा कर रही है, मेरा पिता इस प्रकार से पूजा कर रहा है। उसके मन में भी देखते 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 बच्चे के मन में श्रद्धा पैदा हो जाती है। वह भी बच्चा बिना कहीं वो भी पूजा करने लगता है। तो असर क्या हो गया, बच्चे, माता पिता ने अपने बच्चे का संग करवा लिया भगवान से। एक तो देखते देखते अभ्यास पड़ गया ना उसको। उसी प्रकार से जिसने एक बार का उपलक्ष्य जो है इस प्रकार संगति करने लगा, तो संगति करते ही तो उसके विषय भोगों से वैराग हो जाते हैं और आप संसार सागर से पार हो जाता है। तो ऐसे ऋषियों का यहाँ इस प्रकार से एक बार जो मन धारण कर लिया, इस प्रकार से वो क्या करते हैं, संसार सागर से पार हो जाते हैं। जिस साधक साधिका ने ऋषि मुनियों का सेवन कर लिया, सत्संग कर लिया अच्छी प्रकार से, तो वह भी परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। अगर संसार सागर से पार होकर के विषयों को त्याग करके वैराग्य से युक्त होकर के परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। हो सकते ज्ञान नहीं हुआ तो अगले जन्म में ज्ञान हो जाएगा, है। इस जन्म में ज्ञान नहीं हो पाया तो साधना यदि कमजोर रही तो लोकांतर तो जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, शिवलोक विष्णु लोक में जाएंगे। जिस भगवान का भजन करते हैं उसी लोक में जाएंगे तो वहाँ पर ज़्यादा ज्ञान हो जाता है प्राय करके। और हो सकता है यदि प्रतिबंध थोड़ा ज़्यादा हो तो अगली जन्म प्राप्त हो जाएगा, फिर उसमें जन्म से उसको ऐसी संगति प्राप्त होगी, ऐसे घर में पैदा होगा, या तो सारी भोग संपत्ति ऐसी जिसके पास में पहले से ऐश्वर्य उसके घर में पैदा हुआ, अथवा जिसके घर में कुछ नहीं है वहाँ भी यही उसके घर में पैदा होगा। प्राय करके जिस घर में कम होती संपत्ति वहाँ से जल्दी वैराग हो जाता है। जो अमीर के घर में पैदा होता है उस व्यक्ति को जल्दी वैराग नहीं होता है, क्योंकि उसके भोग के लिए बहुत साधन देते हैं। यहाँ मन चला जाता है, वहाँ मन चला जाता है, भोग के साधन ज़्यादा है ना, उसके लिए सुख सुविधा ज़्यादा रहती है, तो उसको वैराग का होना बड़ा कठिन रहता है। लेकिन जो गरीब के घर में पैदा होता है, कहता है इधर कहाँ से कमाए, कहाँ से कम, चलो साधु बन जाओ, है कि नहीं। तो जल्दी वैराग का लक्षण है वो, ऐसा मेरा मानना है। कैसा भी हो सकता है जो ये, तो देखिए इस प्रकार से तो एक जन्म ज्ञान नहीं था, अगले जन्म हो सकता है, लेकिन कल्याण हो कर लेता है जिसने महापुरुषों का संग कर लिया इस प्रकार से। अब आगे वर्णन करते हैं। यहाँ पर ये तात्पर्य होगा कि जिससे जो महापुरुषों को जो संकल्प लेता है, जिनको जिन पुण्य करते करते, अथवा ऋषि भी पुण्यात्मा है, तो ऋषियों ने भजन करते करते जिस क्षेत्र में रहते हैं, जैसे ये आश्रम हो गया, अभी ये आश्रम कैसे हो गया, पुण्य तीर्थ हो गया। यहाँ पर महाराज जी ने आकर तपस्या करी, तपस्या करते करते सिद्ध हो गए, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आकर के अन्य जो स्त्री पुरुष हैं, आप सभी हैं साधक साधिका है, अब उनका आश्रय लेकर के आप भी पुण्यात्मा हो जाते हैं। उसी प्रकार से अन्य जगह ऋषि मुनि भी, ये तीर्थ भी, ये तीर्थ क्षेत्र हो गया। ये तीर्थ क्षेत्र में आकर के हर व्यक्ति पुण्य कमा लेता है, संग करता है। और स्वयं ऋषि मुनि लोग, महाराज जी जो तो वो तो पार हो ही गए हैं, पार संसार सागर से पार हो गए, किंतु उनके साथ जो संग किया वो भी संसार सागर से पार हो जाते हैं, हो जाएंगे भविष्य में। जो हो गए तो हो गए, जिनको ज्ञान हो गया तो वो तो पार हो गए, जिनको ज्ञान नहीं हुआ वो भविष्य में हो जाएंगे। तो ऐसे जो भगवान का भजन कर रहे हैं, जिन्होंने गुरु मंत्र दीक्षा आदि लिए और मार्ग महाराज से ले लिया कि इस मार्ग से भजन करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति भी भविष्य में संसार सागर से पार हो जाएंगे भजन करते करते करते। फिर वो विषय भोगों में आसक्त नहीं रहते। ये इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे वर्णन करते हैं अगला 36वां मंत्र। तो यहाँ पर जगत कहते हैं जो परमात्मा से जगत की उत्पत्ति होती है,
परमात्मा से कैसे होती है? जगत की उत्पत्ति होती है। क्या वो जगत सत्य है अथवा असत्य है? कार्य कारण, जो कार्य कारण से कार्य उत्पन्न होता है वो सत्य है अथवा असत्य है? कि कार्य कारण में समानता है अथवा भिन्नता है? कहीं कहीं कार्य कारण में समानता देखी जाती है, कहीं पर कार्य कारण में भिन्नता देखी जाती है। इसको लेकर के यहाँ पर विचार आता है। ये थोड़ा नैयायिकों को लेकर के, अन्य को लेकर के, मत को लेकर के आता है, जिसको कहते हैं सत मूर्तितम सदिति चेन्नुतरिक्यहतम व्यभिचरति क्वाच क्वचमिषा न ततो भययुगे व्यभिहृत विकल्पितोऽन्ध परम्परया ब्रह्मयति भारती तपोर्वृत्तिभिरुक्तजडान्। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं सत इदम मुक्तितम, यानी परमात्मा कैसा? सत परमात्मा, उस परमात्मा से तस्मात् वा एतस्मात् आत्मा का संभूता, उस परमात्मा से आकाश आदि जगत की उत्पत्ति हुई। कहते हैं जिससे जो उत्पन्न होता है वही रूप होता है, जिससे जो उत्पन्न होता है वही रूप होता है ना। सतरूप परमात्मा से उत्पन्न हुआ है तो सत ही होना चाहिए, झूठा तो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर एक वर्णन करते हैं परमात्मा कैसा है। एक यहाँ पर विचार आता है, तो विचार कौन सा आता है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और एकम एव अद्वितीयम विज्ञानम आनंद ब्रह्म अक्षर अशोकम इत्यादि श्रुति आती है। ये परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा कैसे? सत्स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और एकम एव अद्वितीयम निहा नानास्ति किंचन चक्षुर अचक्षु अशोकम। ऐसे परमात्मा का वर्णन किया गया। ऐसे उस परमात्मा से माया को लेकर जगत की उत्पत्ति हुई। उस परमात्मा से उत्पन्न होने वाला जगत है जो दिख रहा है, जगत ये सामने इदम के रूप में दिख रहा है जगत, क्या सत है? इसके तो कहते हैं क्योंकि सत से उत्पन्न हुआ तो सत ही होना चाहिए, झूठ तो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं सतः इदम उत्थितम, सत से जो उत्पन्न हुआ जगत है सदिति, सत होना चाहिए। जैसे उदाहरण आता है, कौन सा उदाहरण आता है? तो कहते हैं सोना, स्वर्ण आता है। तो सोना स्वर्ण, स्वर्ण सत है, उस सत से क्या उत्पन्न हुआ? आभूषण। तो उसकी जैसे ही है ना, सत ही दिखता है, मिथ्या तो नहीं रहता है, सत उसी के जैसे दिखता है। उसी प्रकार से परमात्मा से उत्पन्न होने वाला जगत सत होना चाहिए। चेत ऐसा हो तो कितना कि तर्क ननु तर्क हतम, तर्क के द्वारा बाधित हो जाता है, तर्क के द्वारा बाधित हो जाता है कि कार्य कारण में समानता नहीं देखी जाती। कहीं कहीं पर समानता देखी जाती है, कहीं कहीं पर भिन्नता भी देखी जाती है। कि कारण से जो कार्य उत्पन्न होगा, कारण से जो कार्य होगा अभिन्न रहेगा, समान रहेगा, ऐसी बात नहीं है। कहीं कहीं पर तो व्यभिचार देखा जाता है। कहाँ पर देखा जाता है? तो यहाँ पर क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि जो जगत है सत्य नहीं है, बल्कि भ्रांति से दिखता है। अज्ञानी को दिखता है और ज्ञानी को ये जगत सत्य नहीं दिखता। माया को लेकर जगत की उत्पत्ति होती है, उसमें कारण कौन है? परमात्मा अधिष्ठान है, तो माया निमित्त है। तो अभिन्न निमित्त उपादान कारण परमात्मा, उसी से जगत की उत्पत्ति होती है। दोनों को मिश्रण करके दोनों को सहायता देकर, लेकिन वो जगत जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, ये सिद्ध करना है। और सिद्धि और क्या होना है? जगत जिससे उत्पन्न हुआ है, जगत जिससे उत्पन्न हुआ है वह परमात्मा ही सत्य है। यहाँ पर कहते हैं ये साध्य कौन हो गया? सद। उत्पन्न हेतु कौन हो गया? ये सत परमात्मा हेतु हो गया। और धर्मी इदम विश्व है। तो जो कहते हैं यद उत्पन्नम तद आत्मकम एक दृष्टम, ये यहाँ पर घटाया है। कनकाद उत्पन्नम कुंडलादि तद आत्मकम तद्वद है। मतलब जो ऐसे न्याय के द्वारा यहाँ पर घटाया। कैसे न्याय के द्वारा? पर्वतो भन्निमा धूमत्वाद। एक बात आता है पर्वत भन्नी वाला है, अग्नि वाला है, धूमरूप लिंग से। तो पर्वत पक्ष हो गया, उसमें अग्नि सात हो गई और धूमरूप हेतु है। उसी प्रकार से एक जगत इदम जो जगत है एक पक्ष हो गया, उसमें साध्य कौन हो गया? सत है। वो जगत उत्पन्न हुआ परमात्मा से।
तो हेतु को ना परमात्मा, और जिस परमात्मा से जो जगत उत्पन्न हुआ है वही स्वरूप होना चाहिए, वही स्वरूपात्मक होता है। तो दृष्टांत दिया है यहाँ पर, जैसे कनक है सोना, सोने से उत्पन्न होने वाला जगत है, सोने से उत्पन्न होने वाला आभूषण सोने रूप भी होता है, भिन्न नहीं होता है। उसी प्रकार से कहते हैं परमात्मा से उत्पन्न होने वाला जगत परमात्मा स्वरूप होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा सत्य है, इसी जगत भी सत्य है, ऐसा कहना है पूर्व पक्षी का। तो उसमें सिद्धांत, उसमें उसी विचार किया जाता है कि ऐसा नहीं कह सकते। अर्थात क्यों, यदि आप ऐसा कहते हो तो चेत ननु तर्कहतम, तर्क के द्वारा बाधित हो जाता है। कि कहाँ बाधित हो जाता है कि भाई देखो, यानी कारण से आपने बोला, कारण से कार्य सत्य होता है, कारण से उत्पन्न होने वाला कार्य सत्य है, उसी रूप वाला होता है। किंतु रस्सी से उत्पन्न होने वाला जो सर्प है वो तो सत्य नहीं दिखता, भिन्न भिन्न दिखता है। इस प्रकार से तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जो जिससे उत्पन्न होता है वो ऐसा युक्त नहीं है, तो उसी जैसा हो ऐसा नहीं कह सकते, तो नहीं कह सकते। तो यहाँ पर है कहते हैं यदि सत्य के साथ यदि जो जगत उत्पन्न हुआ परमात्मा से, सत्य से उत्पन्न हुआ, यदि उसको अभेद रूप से सिद्ध करते हैं, तो कहते हैं अभेद रूप से सिद्ध करते हैं, तो कहते हैं कि भेद नहीं दिखना चाहिए। परमात्मा से जगत उत्पन्न हुआ है, अभेद रूप से सिद्ध करना है उसको कि परमात्मा से उत्पन्न हुआ जगत है, सत्य है और भिन्न नहीं है। तो फिर एक पंचमी आया सतः, कि सत से उत्पन्न हुआ है, तो पंचमी भेद का वाचक मेरे से उत्पन्न हुआ है एक भिन्न, तो भेद नहीं होना चाहिए, अभेद होना चाहिए। किंतु जगत भेद दिख रहा, भेद की प्रतीति दिख रही है, इसलिए अभेद नहीं कह सकते। यदि अभेद प्रतिपादन करना है कि जगत परमात्मा से उत्पन्न हुआ सत्य है, तो अभिन्न हो गया। यदि अभिन्न सिद्ध कर रहा है तो पंचमी का प्रयोग करना ठीक है नहीं है, पंचमी विभक्ति कि मुझसे उत्पन्न हुआ, मेरे से आया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर देखा जाता है व्यभिचार देखा जाता है, कहाँ पर देखा जाता है व्यभिचार, कि जिस कारण से जो कार्य उत्पन्न होता है, कहीं यहाँ इतने स्थान पर तो भेद देखा जाता है। कैसे, यहाँ पर पिता से पुत्र उत्पन्न होता है, जैसे सोने को बुलाएंगे तो आभूषण को बुलाएंगे तो सोना रूप हो सकता है, सोना क्योंकि सोना ही है। लेकिन पिता से जब पुत्र उत्पन्न हुआ, घट को दंड से क्या हुआ, घट को फोड़ा, तो घट को फोड़ा तो ये दंड कारण हो गया और पिता भी कारण होगा, उससे कार्य को उत्पन्न हुआ पुत्र, और दंड से घट को फोड़ा तो टुकड़े हो गया, तो दंड कौन हो गया, घट हो गया, और कार्य फूटना हो गया, घट का फूटना। तो फूटने के पश्चात घट को दंड में परिवर्तन नहीं होता। पुत्र भी कहते हैं पुत्र पिता से पुत्र उत्पन्न हुआ है, तो यदि पुत्र मर गया, पुत्र यदि मरा तो पिता में जाकर लीन नहीं होता, अथवा पिता भी मरा तो पुत्र में जाकर लीन नहीं होता। तो यहाँ पर कार्य कारण में भेद देखा जाता है। तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि जो कारण, जिस कारण से कार्य उत्पन्न होता है वो एक जैसा ही हो, अभेद हो, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर व्यभिचार देखा जाता है पिता और पुत्र में। दंड से घट का फूटना, कहते यहाँ पर निमित्त कारण है, निमित्त कारण को यहाँ पर नहीं कहा, कहते पिता से पिता निमित्त हो गया, कार्य ये हो गया। कहते देखो यहाँ पर बाध करने के लिए बोला है, कहाँ पर बाध करने के लिए, बच्चा कहीं कहीं पर व्यभिचार हो गया, कहीं कहीं पर मर्सा। तो कहते हैं यहाँ पर वर्णन करते हैं ननु, जो अभेद का प्रतिपादन नहीं किया गया, बल्कि जो उत्पन्न हुआ है, कहाँ पर निमित्त कारण को लेकर के, निमित्त कारण में तो भेद हो गया, निमित्त कारण को नहीं बल्कि यहाँ से हटाने के लिए हो रहा है, यानी जो भेद दिख रहा है उसको हटाने के लिए इस प्रकार से प्रयोग किया गया है कि जो जगत दिख रहा है, कहाँ पर जगत दिख रहा है, ये परमात्मा से उत्पन्न हुआ जो जगत दिख रहा है वो मात्र भेद को हटाने के लिए कहा गया है, इस प्रकार से। तो ननु न अभेद साध्यामा, किंतु अभेद को सिद्ध नहीं कर रहे, बल्कि जिससे उत्पन्न हुआ है, जिससे उत्पन्न हुआ है कुंडलादि समान, उसका निषेध अर्थात प्रतिषेध कर रहे हैं कि परमात्मा से जो जगत उत्पन्न हुआ वो वास्तव में सत्य नहीं है, इसका निषेध कर रहे हैं इस हेतु से। तो आता इसको ऐसा कहने के पश्चात भी यहाँ पर वर्णन करते हैं कि न तत्र अभेद स्यात्, अभेद ही होना चाहिए, तो न कहीं कहीं पर अभेद रूप से जो कारण से कार्य उत्पन्न होता है वहाँ पर व्यभिचार देखा जाता है पिता और पुत्र में।
कहते हैं अब यहाँ पर वर्णन आता है कि उपादान, यहाँ पर जो निमित्त कारण ना ले करके उपादान का ही वर्णन करना चाहिए कि जो उपादान कारण होता है उससे कार्य उत्पन्न हुआ, ना कि निमित्त कारण। तो निमित्त कारण को लेकर के निश्चित कर देना चाहिए। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं उत्पन्नम नाम तद उपादानत्वम ना तो निमित्तम। तो जो उत्पन्न शब्द जिससे उत्पन्न हुआ वह कारण उपादान कारण है, निमित्त कारण को नहीं, इसलिए दोष नहीं आएगा। तो कहते क्वचा, यहाँ पर कहते हैं क्वचा मृषा, कहीं कहीं तो मृषा भी देखा जाता है जिससे जो उत्पन्न होता है कार्य। तो उपादान कारण तो सत्य होता है किंतु कार्य मृषा होता है। तो कहाँ पर मृषा होता है? जैसे रस्सी से सर्प, रस्सी से जो सर्प उत्पन्न होता है, रस्सी उपादान कारण तो सत्य है किंतु जो कार्य सर्प है वो सत्य नहीं है, आता तो उस पर बाद हो जाता, मिथ्या हो जाता है। लेकिन बाद नहीं करेंगे, बाद यदि यहाँ पर नहीं करेंगे, मिथ्या नहीं करेंगे, तो जैसे कुंडल से, जैसे जिससे सोने से क्या उत्पन्न हुआ, अरे आभूषण उत्पन्न हुआ, तो फिर उसको भी इस प्रकार से मानना पड़ेगी, मिथ्या ही मानना पड़ेगी। अतः जैसे रस्सी में से उत्पन्न हुआ सर्प, यदि उसको बाद नहीं मानेंगे, मिथ्या नहीं मानेंगे, तो कुंडल की जैसे उसको भी सर्प को मानना पड़ेगी। इस प्रकार से यहाँ पर क्या लेना चाहिए कि मिथ्या है। तो मिथ्या मानने के पश्चात फिर कहते हैं कि इसमें रस्सी रूप उपादान कारण ही सर्प का नहीं है, रस्सी रूप उपादान कारण ही अकेला सर्प का नहीं है, बल्कि इसमें भ्रम भी है। रस्सी रूप उपादान कारण ही सर्प का उपादान कारण नहीं है, एक ही अकेले हेतु नहीं है कि रस्सी से सर्प उत्पन्न हुआ है, बल्कि इसमें दूसरा भी है। कौन दूसरा है? कि भ्रम। तो भ्रम के द्वारा ही रस्सी उपादान कारण, उसमें सहायक कौन हो गए? भ्रम। तो भ्रम के माध्यम से सर्प दिखता है, ये कहना। तो जिस प्रकार से आपने दो को मान लिया, उपादान कारण कौन है? रस्सी, और निमित्त कारण कौन है? भ्रम। अतः भ्रम से युक्त होकर रस्सी के द्वारा सर्प दिखता है, वो सर्प कैसा? मिथ्या है। उसी प्रकार से सिद्धांति कहते हैं, उसी प्रकार से जगत भी परमात्मा से उत्पन्न होता है, किंतु भ्रम को लेकर के, अविद्या को लेकर के, दोनों को लेकर के जगत उत्पन्न होता है। किंतु जैसे रस्सी से भ्रम के माध्यम से सर्प दिखता है, वो सर्प सत्य नहीं होता, उसी प्रकार से परमात्मा से जो जगत उत्पन्न होता है जगत सत्य नहीं है, भ्रम से सत्य दिखता है। तो एक प्रकार का कहना है। तो यहाँ पर वर्णन किया जैसे रस्सी उपादान कारण है, उसका जो रस्सी से उत्पन्न होने वाला जो सर्प है, वो सर्प रस्सी रूप नहीं होता किंतु मिथ्या होता है। उसी प्रकार से कहते हैं रस्सी अकेला कारण नहीं है सर्प की उत्पत्ति में, बल्कि भ्रम भी है, अविद्या है, अज्ञान भी है। भ्रम को अज्ञान बोलते हैं, अज्ञान उसमें कारण बनती है। तो दोनों को मिलकर के रस्सी सहकारी रस्सी रूप है, उस आकृति ना हो, सादृश्य ना मिले, रस्सी रूप सादृश्य ना मिले तो सर्प की भ्रांति वहाँ पर नहीं होगी। भ्रम तो मुख्य कारण हो गया अविद्या ज्ञान, लेकिन सादृश्य भी चाहिए, क्योंकि अरे बर्तन पात्र है, उसमें सर्प का भ्रम नहीं होता। तो किंतु सर्प का भ्रम कहाँ पर होगा? यहाँ पर तिरछी लकड़ी होना चाहिए, रस्सी होना चाहिए, अथवा भूचित्र होना चाहिए, कुछ ना कुछ सादृश्य होना चाहिए, वहीं पर सर्प का भ्रम होगा। तो 4-5 जगह सर्प का भ्रम हो जाता है, भूचित्र में, लकड़ी में, रस्सी में, है ना, जल की धारा में भी सर्प का भ्रम हो जाता है। लेकिन केस कब होता है? मंद अंधकार चाहिए, ना पूरा अंधकार चाहिए ना पूरा प्रकाश चाहिए, बीच का होना चाहिए, तभी भ्रम होगा। यदि बीच का नहीं है, एक इधर का है उधर का है, तो भ्रम नहीं होगा, दिखेगा नहीं। पूरा अंधकार होगा तब भी नहीं दिखेगा, पूरा प्रकाश होगा तब भी नहीं, सर्प नहीं दिखेगा। लेकिन बीच का होगा तभी दिखेगा। तो सर्प की उत्पत्ति में हेतु कौन हो गया? रस्सी और भ्रम। तो इस प्रकार उसी प्रकार से परमात्मा से जगत उत्पन्न होता है, लेकिन अविद्या को लेकर के। इसी प्रकार से कहते हैं। तो किंतु जो रस्सी से जो उत्पन्न हुआ जो जगत सत्य नहीं है, उसी प्रकार रस्सी से जो उत्पन्न होने वाला सब सत्य नहीं है, उसी प्रकार से परमात्मा से उत्पन्न होने वाला जगत भी सत्य नहीं है। कहते हैं दिखता क्यों? कि व्यवहार के लिए, व्यवहार मात्र के लिए जगत सत्य दिखता है। व्यवहारता है विकल्प इसी तो अंत परंपराया भ्रमिति भारती। कहते हैं व्यवहार के लिए सत्य माना तो कोई समस्या नहीं है, व्यवहारिक जगत सत्य, पारमार्थिक रूप से जगत सत्य नहीं है। कहते हैं इष्ट है, व्यवहार के लिए तो हम स्वीकार करते हैं। 3 प्रकार का सत्य होता है, एक प्रातिभाषिक सत्य, एक व्यवहारिक सत्य, एक पारमार्थिक सत्य।
पारमार्थिक सत्य तो आत्मा है, व्यवहारिक सत्य जगत है। व्यवहारिक सत्य कुछ काल के लिए, कुछ काल के नहीं है। और प्रातिभाषिक सत्य में जल स्वप्न एक प्रातिभाषिक सत्य होता है। तो व्यवहारिक सत्य प्रातिभाषिक सत्य को थोड़ी देर के लिए जगत को स्वीकार कर लेते इस रूप से, लेकिन पारमार्थिक रूप से जगत सत्य नहीं है। क्या दिखता क्यों है? एक अंध परंपरा को लेकर के दिखता है। अंध परंपरा को लेकर, जिसने आत्म तत्व को नहीं जाना उसी को ही जगत कैसे दिखता है? ये सत्य प्रतीत सा होता है उसी के लिए। और जिसने आत्म तत्व को जान लिया उसको जगत सत्य प्रतीत नहीं होता। कि जिनकी कहते हैं जिनको जो कर्मकांडी है, जिनको आत्मा में निर्विशेष ब्रह्म में जिनका मन लगता ही नहीं है, जिन साधक साधिका को स्त्री पुरुषों को मन परमात्मा में लगता ही नहीं है, ईश्वर का भजन नहीं करते, मात्र कर्मकांड में रुचि जिनकी पैदा है, ऐसे जो कहते हैं ते भारतीय इन चारों वेदों को द्वारा प्रतिपादित, ये कर्म करेंगे तो इस फल की प्राप्ति होगी, ये कर्म करेंगे तो इस फल की प्राप्ति होगी। और वृत्ति भेद मुक्त जड़ान कहते बहु वृत्ति के द्वारा अंतःकरण की वृत्ति को मान करके जो वेद के आए गए ऋचा आरण संध्या उपासना नित्यम अग्निहोत्रम जुह्यात। और कहते अक्षम वे भावे चातुर्मास्य याजिना सुकृतम भवति अपाम सोमम अमृता बहुमा। ये कर्मकांड के वाक्य हैं। इन वाक्यों में श्रद्धा जिनकी है, इन वाक्यों में श्रद्धा जिनका है, तो कहते हैं ऐसे वे ही, अर्थात यहाँ पर वर्णन करते हैं कि व्यवहार के लिए तो विकल्प स्वीकार करते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया था, जैसे सोना, नकली सोना है, नकली आभूषण है, तो थोड़ी देर के लिए सत्य स्वीकार हो जाते हैं, वास्तव में सत्य नहीं है, चल जाता है व्यवहार के लिए। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी व्यवहार के लिए जगह सत्य पारमार्थिक रूप से नहीं है, किंतु कहते हैं उन्हीं के लिए। तो यहाँ पर कहते हैं हे भगवान, जो आपके श्वास से उत्पन्न होने वाले चार वेद हैं, आप परमात्मा के श्वास से उत्पन्न होने वाले जो चार वेद हैं, तो भारती शब्द वेद का वाचक, ये चारों वेद, इन चारों वेद में श्रद्धा विश्वास है जिनका, किनका? एक कर्मकांडियों का, पूर्व मीमांसकों का। कहते हैं वेद लक्षण गुरुवृत्ति वेद है बहुभरे गौण लक्षणा के द्वारा। गुरु कहते हैं बहुवृत्ति, गुरुवृत्ति का अर्थ कर दिया बहुभीर गौण लक्षणा के द्वारा आता जो उक्त जड़ान कर्म श्रद्धा परा। तो यहाँ पर उक्त जड़ान शब्द का प्रयोग कर दिया कि कर्मकांड में श्रद्धा है जिनकी अधिक है, कर्मकांड में श्रद्धा है जिनकी, कर्मकांड के श्रद्धा से के भार से आक्रांत है जो, कर्मकांड में श्रद्धा के श्रद्धा रूप भार से आक्रांत है जो, कर्मकांड का बोझ अपने सर के ऊपर ढोते रहते हैं, कर्मकांड का बोझ अपने शरीर के ऊपर क्या करते हैं? वहन करते रहते हैं। ऐसे उन्हीं को ही, ऐसे उन्हीं कर्मकांडियों को ही ये जगत सत्य भाषित होता है। जिन्होंने वेदांत का श्रवण कर लिया है उनको जगत सत्य भाषित नहीं होता, बल्कि जिन्होंने वेदांत का श्रवण नहीं किया, मात्र कर्मकांड का श्रवण किया है और ये मानते कि ये सोम का पान कर लेने से हम अमर हो जाएंगे, चातुर्मास याग कर लेने से हमको सुकृत अक्षय पूर्ण लोक फल की प्राप्ति होगी, ऐसा जिनका मानना है। बल्कि कहते हैं ये कर्म जो भी उत्पन्न होता है, यद कृतत्व तद अनित्यत्व, जो कृतक होता है वह अनित्य होता है। आपने यदि स्वर्ग प्राप्त किया है कर्म के माध्यम से, तो उत्पन्न किया है, तो उत्पन्न होने वाला तो नष्ट हो जाता है, क्योंकि एक श्रुति आती है। कौन सी श्रुति आती है? कर्मचित लोका चीयते तदेता यह कर्मचित लोका चीयते एवं अमूल्य पूर्णचित लोका चीयते। जैसे यहाँ पर आपने धन कमाया है तो वो भी धन कुछ काल के बाद तो नष्ट हो जाता है ना। उसी प्रकार से पूर्ण अर्जित किए वह भी भोग करके समाप्त हो जाते हैं। तो फिर जो हमने कर्मकांड के द्वारा अक्षय लोक फल की प्राप्ति हुई, ये कैसा हो गया कि तात्पर्य रूप से कर्मकांड कभी भी नित्य स्वर्गलोक फल को नहीं देते, बल्कि उसकी प्रशंसा मात्र करते हैं कि आप ऐसा कर्म करोगे तो अक्षय लोक फल की प्राप्ति होगी, आकर दीर्घ काल तक आप भोग कर सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए वहाँ पर नहीं रह सकते। उसी प्रकार से तात्पर्य तो क्या है वेदों का? परमात्मा को बोध कराने में। इस प्रकार से रुचि पैदा करके लोभ दिखा करके परमात्मा की ओर जोड़ना है। वेदों का तात्पर्य रूप से तो क्या है कि लोभ दिखा करके, थोड़ा सा लोभ दिखा करके परमात्मा की ओर मोड़ना है।
इसलिए स्वर्ग का लोभ दिखा दिया, और स्वर्ग का लोभ दिखा करके फिर व्यक्ति स्वर्ग के लिए कर्म करता है, तो बीच में फिर वैराग हो जाता है, उसको वैराग होकर के वही कर्म में फिर परमात्मा की प्राप्ति में विनियोग कर देता है। इस प्रकार से तो कहते हैं जो अभी जिनकी परमात्मा में श्रद्धा नहीं है वही व्यक्ति अंत परंपरा को लेकर के, अंत परंपरा पर कहते पहले के आचार्य पहले के जो कर्मकांड है जगत सत्य है, उसी भ्रम को लेकर फिर आगे तो हेतु बन जाता है, पूर्व का भ्रम आगे के भ्रम में कैसे हो जाता है, हेतु बनता है। तो इस प्रकार से परंपरा से सुनते आ रहे थे, क्योंकि जिनने वेदांत श्रवण नहीं किया वो कहते रहते जगत सत्य है, उसके लिए तुम कर्मकांड करो, तो पहले से परंपरा सुनते आ रहे, उसी प्रकार से भ्रमित हो जाते हैं। किंतु जिस साधक साधिका ने वेदांत श्रवण कर लिया उसको एक भ्रम नहीं लगता कि जगत सत्य है, बल्कि जिन स्त्री पुरुषों ने वेदांत श्रवण नहीं किया, कर्मकांड में रुचि जिसकी ज्यादा है, उसी को ये भ्रम भाषित होता है कि जगत सत्य है। क्योंकि मांडूकारिका कहती है आदावंत च यन्नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा विदिता सदृशा संतो अविदिता एव लक्षिता। तो उत्पत्ति से पहले जगत नहीं था, उत्पत्ति के सृष्टि संहार होने के बाद भी जगत नहीं रहता, तो बीच में उसी प्रकार से जगत नहीं है। तो जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, जो नष्ट होता है वो उत्पन्न होता है, इसलिए जगत सत्य नहीं है, बल्कि सत्य कौन है, परमात्मा ही है। इस प्रकार से और जो लोग जानते हैं वो परमात्मा, जो लोग ऐसे जानते हैं कि जगत सत्य है, उन लोगों ने आत्मा का चिंतन नहीं किया, वो तो मात्र कर्मकांड में फंसे हुए हैं। बल्कि आत्मा ही सत्य है, और जो जगत दिख रहा है तीनों कालों में सत्य नहीं है, बल्कि विव्याधि रूप से सत्य है, आत्मा सत्य नहीं है। उस इस जगत का कारण कौन है, परमात्मा ये, जिससे जगत उत्पन्न हुआ है, ऐसा परमात्मा सत्य है ऐसा। और परमात्मा कहते सृष्टि श्रुति ने सृष्टि को प्रतिपादन कर दिया, तो सृष्टि को सत्य बदलाने के लिए श्रुति ने सृष्टि का प्रतिपादन किया है, तो दूसरा वस्तु को बदलाने के लिए श्रुति ने सृष्टि का प्रतिपादन किया है। क्योंकि तस्मात् व एतस्मात् आत्मा का समुदय, ये सृष्टि श्रुति है। तत्तेजो असृजता, ये सृष्टि श्रुति है, जगत का सृजन करके ना उस आत्मा से जगत की उत्पत्ति हुई, आकाश आदि जगत की उत्पत्ति हुई, ये तैत्तिरीय उपनिषद की श्रुति। तत्तेजो असृजता, ये छांदोग्य उपनिषद की श्रुति है, उस परमात्मा ने तेज की उत्पत्ति करी। कहीं श्रुति आती उस परमात्मा से एतस् आत्मनः प्राणा अजायत, प्राण उत्पन्न हुआ, हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ, प्राण के बाद इंद्रिय आदि उत्पन्न हुई, कहीं दूसरी प्रकार से अंड को उत्पन्न कर दिया। तो जो श्रुतियों ने जगत की उत्पत्ति का प्रतिपादन किया कि जगत को सिद्ध करने के लिए, जगत को सत्य सिद्ध करने के लिए प्रतिपादन किया, अथवा कुछ और, कि जी जो सृष्टि श्रुति है वो जगत को सत्य सिद्ध करने में उनका वास्तव में कोई लाभ नहीं, वो नहीं है, जगत को सत्य सिद्ध करने के लिए नहीं है, बल्कि जगत को असत्य दिखाने के लिए और जगत के माध्यम से परमात्मा को सिद्ध करने के लिए ही उन्होंने सृष्टि श्रुति का तात्पर्य। सृष्टि श्रुति जगत को सत्य न दिखलाकर असत्य को, जिससे जगत उत्पन्न हुआ उसको दिखलाने के लिए ऐसे श्रुति प्रतिपादन करते हैं। सृष्टि श्रुति का सृष्टि में तात्पर्य नहीं है, सृष्टि श्रुति का सृष्टि में तात्पर्य नहीं है, बल्कि सृष्टा में तात्पर्य है। सृष्टि श्रुति, सृष्टि श्रुति, श्रुति यानी वेद, सृष्टि वाली श्रुति का यानी वेद का, यानी सृष्टि में तात्पर्य नहीं है, बल्कि सृष्टि जिससे उत्पन्न हुई है उसमें तात्पर्य है। आप उसको बोध कराने के लिए सृष्टि श्रुति ऐसा बोलती है, उस परमात्मा से जगत की उत्पत्ति हुई है, उस परमात्मा को तुम जानो, सदैव सौम्य इदम आसीत, वे परमात्मा तुम ही हो। इस सृष्टा को बताने के लिए सृष्टि ऐसा प्रतिपादन करती है। वास्तव में सृष्टि को बताने के लिए सृष्टि श्रुति नहीं वर्णन करती, वो तो व्यक्ति पहले से जानता है कि हम उत्पन्न होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, किंतु सृष्टि श्रुति इसके लिए वर्णन करती है कि सृष्टि कहाँ से आई है, वो कहाँ में जाकर पुनः लीन हो जाते हैं। जहाँ से आई है, परमात्मा से आई है, तो पर कुछ काल तक रहते, फिर पुनः परमात्मा में जाकर लीन हो जाते हैं। उसी का आप चिंतन करो, वही तुम स्वरूप हो, उससे भिन्न नहीं है। इस प्रकार से श्रुति आत्मा के स्वरूप को बोध करा करके जगत को मिथ्या सिद्ध करके चरितार्थ हो जाती है। इस प्रकार से आज का पाठ पूरा हुआ।